नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग प्रोसीजर। प्लानिंग प्रोसीजर को हम समझे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी भी काम को कैसे करना है, कब करना है, कौन इस काम को करेगा, तो उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि प्लानिंग प्रोसीजर क्या होता है। प्लानिंग प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। हिंदी में बोलते हैं इसको उद्देश्यों का निर्धारण। देखो, हमें किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि आखिर हमें कौन सा काम करना है। देखो, जब हम ऑब्जेक्टिव हमें बताता है कि हमें कहाँ पर पहुँचना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो सेट कर सकती है कि मुझे अपने जो है सेल को बढ़ाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सेल को बढ़ाना, इंक्रीज इन सेल। अब दूसरा हमारा स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमाइसिस। डेवलपिंग प्रीमाइसिस इसको हिंदी में बोलते हैं विकासशील आधार। डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब विकासशील आधार। देखो, हमारा प्लानिंग क्या होता है, हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, और फ्यूचर क्या होता है, हमारा अनसर्टेन होता है। देखो, फ्यूचर में जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी जो है प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। उनको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, हमारे दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। पहला होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन सा आ जाता है, जैसे कंपनी से रिलेटेड रूल्स हो गए, पॉलिसीज़ होगी और उसके प्रोसीजर हो गए, मतलब उसके अंदर किस तरह कैसे काम किया जाता है। दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया। इसमें किसी भी तरह का अगर चेंज आता है तो हमें अपने प्लानिंग के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं। उन फैक्टर को ध्यान से स्टडी करके ही हमें अपने प्लान को बनाना चाहिए। तो डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब विकासशील आधार बनाना। उसके बाद तीसरा हमारा जो है पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे कि कार्यों की वैकल्पिक विधियों की पहचान करना। देखो, हम किसी भी तरह के काम को करते हैं तो उस काम को करने के कई तरीके होते हैं। उन किसी भी तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। तो उसे यानी कि किसी भी काम को हम कैसे कौन से तरीके से कर सकते हैं, उन तरीकों की पहचान करना, यानी कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि किसी भी काम को हम कैसे किन वे से कर सकते हैं, उन सारों का पता लगाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज़ करना। जब उसका ऑब्जेक्टिव है सेल को इंक्रीज़ करना, तो वो कैसे अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकती है। नंबर 1 हो सकता है कि अपने प्राइस को कम कर दे, तो उसकी सेल बढ़ सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन करे, तो उसकी सेल्स बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि अपना प्रोडक्ट बेचकर उसके बाद वो आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छी देती है तो अपनी जो है सेल्स को बढ़ा सकती है। यानी कि पहले उसका ऑब्जेक्टिव था सेल्स को बढ़ाना, अब अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, प्राइस को कम करना, एडवर्टीजमेंट को कम करना और आफ्टर सेल सर्विस देना। तो आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हम अपने काम को किन किन तरीकों से कर सकते हैं, उन सारे तरीकों का पता लगाना क्या है, वो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या आता है, चौथा पॉइंट आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हिंदी में बोलते हैं विकल्पों का मूल्यांकन करना। यानी कि जोन से हमने क्या कहते हैं देखे थे कि हम किन तरीकों से अपने काम को कर सकते हैं, और इस स्टेप्स में देखा जाता है कि उन जो एक क्या कहते हैं एक जो है ऑप्शन है, उस ऑप्शन के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, उन सारों का पता लगाना, पॉजिटिव पॉइंट का भी पता लगाना और नेगेटिव पॉइंट का भी पता लगाना। तो वो क्या होता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट करे थे, ऑप्शन देखे थे कि हम अपने किस कामों को कैसे कर सकते हैं, उन सभी ऑप्शन की पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को इवैल्यूएट करना ही क्या है, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम पांचवा पॉइंट है हमारा सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। देखो, हमने ये भी देख लिया कि किसी भी हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम जो है कौन से वे से उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं, सारे ऑप्शन को देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि उन अल्टरनेटिव के क्या क्या
पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। इन सबको देखने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो सा ऑप्शन सबसे अच्छा हो उसका हम चुनाव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी सेल्स को बढ़ाना, तो कैसे कैसे सेल्स को बढ़ा सकती है, प्राइस को कम कर सकती है, एडवर्टीजमेंट देकर सेल्स को बढ़ा सकती है, और आफ्टर सेल्स सर्वे देकर अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है। तो इनमें से जो उसको ऑप्शन अच्छा लगेगा वो इनमें से चुन लेगी, तो वो क्या होगा, सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। उसके बाद अगला क्या, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जब हमने ये भी देख लिया कि हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव, हमने अच्छे सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि योजना को लागू करेंगे। जो सा ऑप्शन अच्छा होगा उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने प्लान को। फिर उसके बाद अगर हमारा जो हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर वो प्लान हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसके अंदर भी कुछ फंक्शन आते हैं। देखो अगर जब हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगी। लेबर की ज़रूरत के लिए हम क्या करेंगे, अपनी लेबर को हायर करेंगे। और दूसरा, और हम क्या करेंगे, मशीनरी को क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। अगर हमारा जो है फंक्शन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, हमने लेबर को हायर कर लिया इम्प्लीमेंटिंग प्लान में, किससे, अगर हमारा जो है फंक्शन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, लेबर को हायर करेंगे और मशीनरी को परचेज़ करेंगे अपने प्लान को लागू करने के लिए। फिर लास्ट हमारा आ जाता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में देखा जाता है कि जिस ऑब्जेक्टिव से हमने अपने प्लान को बनाया था, कि क्या हमारा वो काम अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या हमने जिस ऑब्जेक्टिव से अपने प्लान को बनाया था, क्या उस काम को हम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, उस प्लान में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना, ताकि वो कमियां जो है आगे ना हो सके। तो वो क्या हमारा फॉलो अप एक्शन। ये सबसे ज़रूरी हमारा जो है प्लानिंग प्रोसीजर का स्टेप्स होता है, क्योंकि जब हम देखेंगे नहीं कि उसके अंदर क्या क्या कमी है, तो हम अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें देखना पड़ता है क्या क्या कमी है, उन कमियों को दूर करना, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। एक बार दोबारा हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है किसी काम को क्या करना है, कौन उस काम को करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, वो क्या होता है, प्लानिंग। अब हम देखते हैं प्लानिंग प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहला क्या था हमारा, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमाइसिस। डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब विकासशील आधार देना, जो है कौन कौन से फैक्टर से हमारी प्लानिंग प्रभावित हो सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग को बनाना। उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम अपने एम को कैसे कैसे, अपने ऑब्जेक्टिव को किन किन वे से पूरा कर सकते हैं, उन वे को देखना। फिर उसके बाद इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जो हमने सारे ऑप्शन देखे थे, वे देखे थे, उन ऑप्शंस की पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को देखना। फिर उसके बाद है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, जो है पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ऑप्शन की देखने के बाद हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चुन लेते हैं। फिर हम करेंगे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चुन लिया, फिर हम उसके प्लान को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर हमारा जो है प्लान इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो हमें लेबर को हायर करना पड़ेगा और मशीनरी को परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में हम देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव से हमने अपने प्लान को बनाया था, क्या हम उसको पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करना। जो हमारा ये फॉलो अप एक्शन जो मेन जो है स्टेप है, इसके बिना अगर हम इसको नहीं देखेंगे कि हमारा काम अच्छे ढंग से हो या रहा है या नहीं हो रहा, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम को अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कमियां आ रही हैं उनको दूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।